नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और आइए रुक करते हैं क्राइम की खबरों की ओर। राजधानी रायपुर में एक जुलूस के दौरान तलवार और पिस्टल नुमा हथियारों के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में रायपुर पुलिस ने 5 नाबालिग सहित कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी की है। आरोपियों के कब्जे से 8 नग तलवार, 3 नग चाकू नुमा हथियार एवं 2 नग पिस्टल नुमा लाइटर जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी फैजल, मोहम्मद इलियास उर्फ इलू, सैयद इरशाद, शेख अज्जू, शेख शाहरुख, शेख शाहबाज उर्फ बाबी, शेख सोहेल और शेख जुबैर, इसके साथ 5 जो नाबालिग हैं वो भी शामिल हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था आज़ाद चौक थाना क्षेत्र में, जिस पे कुछ लोग जो है तलवार लहराते हुए और जो पिस्टल होता है, नकली पिस्टल, वो लहराते हुए कुछ वीडियो बनाए थे। इसकी जानकारी जैसे ही मिली, इस पर सभी लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और इसमें 8 बालिग सहित 5 नाबालिग कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आर्म्स एक्ट के तहत सभी को जुर्माना। दूसरी खबर मंदिर हसौद थाना क्षेत्र से, जहां एक मकान में चोरी करने गए चोर को गांव वालों ने बेरहमी से पीटा, जिसके बाद चोर की मौत हो गई। बता दें कि 25 से 26 अगस्त के दरमियान रात्रि 3 बजे गांव के ही तुलाराम धीवर के घर चोरी करने की नीयत से घुसा था, जिसके बाद तुलाराम धीवर, उसके बेटे असन धीवर एवं अन्य सदस्यों द्वारा प्रार्थी के भाई राजेश रैला के साथ मारपीट कर राजेश रैला का हाथ पैर बांधकर निर्माणाधीन घर के बाहर छोड़ दिया था, जिससे प्रार्थी द्वारा अपने भाई राजेश रैला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिस पर आरोपियों के विरुद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोर को पीटने वाले प्रकरण पे गिरफ्तारी बढ़ गई। मंदिर हसौद में एक व्यक्ति जो है चोरी करने के लिए घर पे घुसा हुआ था। जैसे ही घर के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन लोगों ने उसे पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद आसपास के लोग भी आकर जो है उसके साथ मारपीट किया और उसका हाथ पैर बांध दिए थे। इसमें मारपीट करने वाले जो 6 लोग हैं उन सभी के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें जो है गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड। टोटल 13 गिरफ्तारी हो गई। तीसरी खबर थाना टिकरापारा क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग कर पैसे वसूली का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गुढ़ियारी निवासी प्रार्थी दुर्गेश साहू स्टेशन रोड स्थित लक्ष्मी एग्रो दुकान में मजदूरी का कार्य करता है। वह रात करीब 9 बजे संतोषी नगर गया था। वहीं रात्रि करीब 11 बजे अपने दोपहिया वाहन से गुढ़ियारी अपने घर जा रहा था। इसी दौरान प्रार्थी के पूर्व परिचित अभिषेक दास अपने अन्य 2 साथी अभिषेक दानी और एक लड़के के साथ मिलकर उसे रुकवाता है और उसका वीडियो बनाने लग जाता है। वीडियो बनाने से मना करने पर उसे झूठे गांजे के फेक केस में फंसाने के लिए धमकी देता है और उससे 5000 रुपये की मांग करता है। 5000 रुपये देने के बाद भी उसे और वसूली की तैयारी रहती है, उससे और भी पैसा वसूलने का कोशिश किया जाता है। इस घटना के बाद प्रार्थी टिकरापारा थाना में घटना की जानकारी देता है, जिसके बाद पुलिस ने एक महिला और एक नाबालिग सहित कुल 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं प्रकरण में आरोपी अभिषेक दास, अभिषेक दानी, प्रतिभा पटेल एवं एक नाबालिग जो कि विधि से संघर्षरत बालक है को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उनके कब्जे से 4000 रुपये जब्त कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इस पे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एक नाबालिग भी है इसमें। थाना टिकरापारा में प्रार्थी दुर्गेश साहू के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि जब वो संतनगर इलाके में अपने घर जा रहा था अपने मोटरसाइकिल से रात्रि लगभग 9 बजे 25 तारीख को, तो उनके पहचान के अभिषेक नामक व्यक्ति जो अपने अन्य 3 साथियों के साथ आया, पीछा किया और उनको बोला कि उनको रुकवा कर बोला कि आपको झूठे केस में फंसा देंगे करके पैसे की मांग करने लगा, जिस पर से वो फ़ोनपे के माध्यम से उनको पहले 5000 रुपये ट्रांसफ़र करा। उसके बाद और भी पैसे की मांग किया गया और उनको रोक के रखा गया था, जिस पर से 20000 की लगातार मांग की जा रही थी, जिस पर से उसके द्वारा बाद में छोड़ दिया गया था। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना टिकरापारा में धारा 384, 342, 34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर, जिसमें एक विधि संघर्षरत बालक भी है, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और ऐसे ही तमाम बड़े अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।